नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथियों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो आज का टॉपिक रहेगा साथियों, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी जो फूल के जो अंग होते हैं उनके बारे में जानेंगे साथियों। और साथियों, यहाँ से डेफिनेटली एक नई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से साथियों, यह वीडियो का जो लिंक है अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये साथियों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो साथियों बहुत अच्छे से देखना है और उसे बहुत अच्छे से समझना है। तो बात करेंगे पुष्प यानी फूल यानी फ्लावर के बारे में। तो साथियों, फूल जो हमारा पौधा होता है वो किस लिए होता है पुष्प? तो वो पौधे के प्रजनन में सहायक होता है और पुष्प से साथियों बीज और फल प्राप्त होते हैं। तो पुष्प प्रजनन में सहायक होता है और बीज और फल पुष्प से प्राप्त होते हैं यानी फ्लावर से प्राप्त होते हैं। और साथियों, जो फूल है ना उसके 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है साथियों बाह्य दल, जिसे हम कैलिक्स भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट है साथियों कोरला यानी कोरोला। और तीसरा पार्ट है साथियों पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। और चौथा पार्ट है साथियों जायांग, जिसे हम गाइनोसियम भी बोलते हैं। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम यानी बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चार पार्ट दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन में सहायक नहीं होते हैं। तो साथियों, जो बाह्य दल और दलपुंज ये जो जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जनन क्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं या जो जनन सेल्स पाई जाती है वो किस में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं पुमंग यानी एंड्रोसियम और जायांग यानी गाइनोसियम या पुंकेसर और स्त्रीकेसर ऑप्शन में भी दे सकता है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है और एक एक बात साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बात की हमने फूल की, फूल किस लिए आवश्यक है साथियों? तो पौधे के प्रजनन के लिए, बीज और फल के लिए। दूसरा, इसके 4 पार्ट होते हैं बाह्य दल, दो दलपुंज। ये दोनों साथियों जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और पुमंग और जायांग ये साथियों जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये 4 पार्ट हो गए। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं साथियों जो इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो ये साथियों फूल का डायग्राम है यानी पुष्प का फ्लावर का डायग्राम्स है। तो बात कर लेते हैं। तो इसको साथियों अच्छे से देखना है। तो पहले बात करेंगे स्टामेन यानी पुंकेसर के बारे में। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो एंथर जिसे हम परागकोश और एक फिलामेंट। तो साथियों जो परागकोश है, परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। तो परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। तो ये साथियों आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट साथियों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये होता है परागकोश और इसके अंदर छोटे छोटे जो है पराग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं साथियों, मान लेते हैं ये डायग्राम है हमारा और ये जो है ये इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। और फिलामेंट ये जो होता है हमारा, ये होता है परागकोश। और परागकोश के अंदर छोटे छोटे से परागकण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं और ये साथियों जनन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये हम समझ गए स्टामेन। तो स्टामेन के अंदर कौन है? एंथर और फिलामेंट यानी तंतु या पुतंतु या परागकोश। ठीक है। अब साथियों बात करते हैं जो स्त्री केसर है पिस्टल, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन पार्ट आते हैं? तो साथियों एक आता है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। यानी स्टिग्मा को क्या बोलते हैं?
वर्तिकाग्र बोलते हैं, और स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं, और ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। तो साथियों इनको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। कभी कभी साथियों स्टिग्मा लिख देगा, स्टाइल लिख देगा, ओवरी लिख देगा। और साथियों इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सबसे अपर में जो होता है, जो स्त्री केसर के पार्ट पूछ ले तो सबसे अपर भाग में, सबसे शीर्ष भाग में कौन होता है? वर्तिकाग्र होता है। उसके दूसरे नंबर पे कौन होता है? यानी मध्य में वर्तिका, या वर्तिका के जस्ट नीचे क्या होता है? वर्तिका। और उसके नीचे क्या होता है? अंडाशय। तो ये इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो स्टिग्मा सबसे ऊपर है, मध्य में वर्तिका यानी स्टाइल है, और सबसे नीचे क्या है? ओवरी, अंडाशय। और साथ ही जो ओवरी, जो अंडाशय है, उसके अंदर जो बीजांड ओव्यूल होते हैं, जो ये हैं साथियों, ये बीजांड होते हैं जो फल का निर्माण करते हैं। ये भी पूछा जाता है किससे फल का निर्माण होता है? तो बीजांड से, ओव्यूल से। तो आई होप कि साथियों ये समझ में आया होगा आपको। अगर स्त्री केसर के पार्ट पूछे तो कौन कौन से हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। और साथियों जो स्टिग्मा होता है, इसके ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो किसके लिए आवश्यक होता है? तो जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए आवश्यक होता है। तो जो परागकोश से परागकण निकल के किधर? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जब आते हैं तो वहां पे क्या चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसे चिपक के वो वर्तिका के माध्यम से ओवरी में पहुंच जाते हैं। तो चिपचिपा भाग कहाँ होता है? तो वो होता है वर्तिका में, वर्तिकाग्र में। ठीक। और पीटल, ये साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये जो पुष्प होता है उसके रंगों के लिए आवश्यक होता है पीटल। क्या इसका काम है? जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए पीटल होता है, मतलब जो पंखुड़ी होती है, पीटल को पंखुड़ी भी बोलते हैं। तो ये उसके लिए आवश्यक होता है, यानी कीटों को लुभाने के लिए। और अब बचा साथियों सेपल, इसको सेपल, ये जो एक पंखुड़ी होती है, जो ये इसको बोलते हैं सेपल। और इसका जो पूरा समूह है उसको बोलेंगे बाह्यदल, यानी केवल एक पंखुड़ी को बोलेंगे सेपल, और उसका जो पूरा समूह है, पंखुड़ियों का जो समूह है, उसको बोलेंगे बाह्यदल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा साथियों। तो कुछ भी पूछे, पुंकेसर पूछे तो पुंकेसर के भाग पूछे तो परागकोश, तंतु या पुतंतु और पराग, ये साथियों जो पुंकेसर है उसके पार्ट होते हैं। स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर में 3 आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। और पीटल, पीटल साथियों जो पुष्प होते हैं उनको रंग प्रदान करने के लिए होता है। तो क्या है? जो पंखुड़ी होती है वो कलर वाली होती है, तो मतलब कीटों को लुभाने के लिए, जिससे पुष्प पर कीट बैठते हैं तो वहां से क्या है, उनके माध्यम से पॉलिनेशन जो होता है कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से, तो उसलिए ये होते हैं पीटल। ठीक है। तो आपको साथियों आई होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। तो परागण की क्रिया जब होती है तो उससे साथियों बीज या फल का निर्माण होता है। अब साथियों जो परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो होता साथियों 2 प्रकार का। कौन कौन? एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। स्वपरागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और परपरागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो साथियों जो स्वपरागण होता है तो ये होता है साथियों जब एक ही पौधे के उसी पुष्प से निकल के जो परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, उसी पुष्प पर जो वर्तिकाग्र है वहां पर जा पहुंचे। यानी एक कोई पौधा है, उसके या तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पे, या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प पे जाके पहुंचे, तो उसको बोलते हैं साथियों हम सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है साथियों वो होता है 2 प्रकार का, एक ऑटोगैमी और दूसरा होता है जियोटोनोगैमी, यानी ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी। तो परागण 2 प्रकार का, कौन कौन? सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और एक परपरागण। और स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोगैमी और दूसरा जियोटोनोगैमी। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पौधे के पुष्प के जो परागकण हैं किसी अन्य समजाति पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा पहुंचे। यानी कोई ए पौधा है और एक बी पौधा है, तो ए पौधे के जो परागकण है वो बी पौधे के वर्तिकाग्र पर जा पहुंचे, लेकिन होनी चाहिए जात सेम, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप ऐसे याद रखिए, सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ एक पौधे के अंदर होता है और क्रॉस पॉलिनेशन एक से अधिक यानी 2 पौधों के अंदर होता है, लेकिन समजाति होने चाहिए। अब देखेंगे साथियों ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी। चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये साथियों जो पौधे दिए हैं, तो एक पौधा है ए, अब इनकी 2 पुष्प हैं, एक तो है ए डैश और दूसरा है ए डबल डैश। तो पहले बात करेंगे ए डैश के बारे में। तो ए डैश को हम जब पौधे को देख पा रहे हैं, तो यहाँ से साथियों जो परागकण है वो उसी पौधे यानी ए डैश के पौधे के जो वर्तिकाग्र है उस पे पहुंच रहे हैं। तो किस क्रिया द्वारा? ऑटोगैमी। तो उसको कौन सी कहेंगे? ऑटोगैमी पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है 2 प्रकार का होता है, एक ऑटोगैमी और एक जियोटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या है कि कोई एक पौधा है और उसका एक पुष्प, उसी पुष्प पे पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। और ए पौधा है, अगर उस एक पौधे के ही पुष्प पर एक से दूसरे पुष्प पर जब कोई क्रिया होती है, जैसे यहाँ से पॉलिनेशन चल के कहाँ पहुँचा है, जो ए डबल डैश पौधा है उसके वर्तिकाग्र पर, तो ये कहलाएगी जियोटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा साथियों। तो ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी ये आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन, तो अब ये साथियों देख लेते हैं, ये पौधे हैं, तो ए पौधा है ए, दूसरा है बी। तो ए पौधा है, अब ए पौधे का यहाँ से मान लीजिए ये पुष्प है, तो यहाँ से निकल के जो परागकण है वो जो बी पौधा है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। यानी बी पौधे से परागकण निकल के या ए पौधे से परागकण निकल के दूसरे समजाति पौधे के पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो उस क्रिया को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यानी इसमें 2 पौधे इंक्लूड हो गए। तो एक पौधे से निकल के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं यानी जो परागकण होते हैं वो जा पहुंचे, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। और तो उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुष्प है ये पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? रेफ्लेसिया। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा पुष्प है। और दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो वो है साथियों बोल्फिया। अब कुछ साथियों जो पॉलिन ग्रेन्स, जो पॉलिनेशन की जो क्रियाएं होती हैं वो किस किस के द्वारा होती हैं, पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली ये पक्षियों के द्वारा जो परागकण होता है, यानी जो परागकण की जो क्रिया होती है वो पक्षियों के द्वारा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं साथियों ऑर्निथोफिली। और हवा के द्वारा जब होती है तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। तो पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली और हवा के द्वारा एनिमोफिली। और कीटों के द्वारा जब परागकण की क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं इंटमोफिली। और चमगादड़ के द्वारा जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली। और मेलकोफिली होती है घोंघे के द्वारा। और मिर्मिकोफिली, तो ये चींटियों के द्वारा, मिर्मिकोफिली। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। अब देख लेते हैं साथियों किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था साथियों डिटेल्स, आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये साथियों जो PYQ लिए गए हैं, जो RRB ग्रुप डी और अन्य रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन का अंग का घटक नहीं है? यानी जो हमारा पुरुष जनन अंग था पुष्प का, उसका कौन सा घटक नहीं है? तो पुरुष के कौन कौन से थे जो हम देखे थे? तो एक था साथियों पराग, एक परागकोश, परागकोश, और एक था साथियों तंतु या पुतंतु, कैसे भी लिखा हो, या फिलामेंट। तो ये पुरुष जनन अंग के भाग हैं। अब इसमें साथियों जो डी ऑप्शन है ये वर्तिका, तो ये किसका भाग है? ये मादा जनन अंग है, मतलब पुष्प के जो स्त्री केसर का भाग है वर्तिका। तो कौन कौन से थे? एक तो वर्तिकाग्र था, वर्तिकाग्र, और एक वर्तिका, और एक साथियों अंडाशय। ये भाग थे। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तिका। नेक्स्ट बात करते हैं, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो कौन सा भाग विकसित होता है ऊपर देख चुके हैं, तो बी इसका सही आंसर है, बीजांड। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है फूलों के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो आयोग के आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो किसमें होती हैं साथियों? पुंकेसर और स्त्री केसर। तो डी इसका सही आंसर है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में के लिए सही लेवल की पहचान कीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो एक डायग्राम दिया गया है, तो उसका सीक्वेंस पूछा है साथियों XYZ। तो इसको हम क्या देखे थे? तो हम बताए थे साथियों स्त्री केसर, ये स्त्री केसर का भाग है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या था साथियों? शीर्ष भाग पे हमने क्या बताया था? बताया था हमने वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और मध्य भाग में बताया था वर्तिका, और सबसे निचले भाग में बताया था अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, जो बीजांड होते हैं। तो ऊपर है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय। तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो बी इसका सही आंसर है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो अभी देख चुके हैं साथियों, शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। वर्तिका को मध्य भाग में होता है, वर्तिकाग्र मध्य भाग में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एकलिंगी पुष्प है? तो कौन है साथियों? तो एकलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? एक तो पपीता होता है, खीरा और तरबूज। तो पपीता इसका ऑप्शन में दिया है, तो पपीता इसका सही आंसर है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो पुष्प के मध्य में पूछा है साथियों, तो कौन होता है? तो ऑप्शंस दिए हैं, पेटल, कार्पल, सेपल और पुमंग। तो साथियों जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें इंग्लिश के वर्ड को, जो हिंदी के वर्ड है उनको इंग्लिश में लिख दिया है। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। कार्पल को क्या बोलते हैं? कार्पल स्त्री केसर का भाग है। और सेपल साथियों, सेपल क्या है? तो सेपल है साथियों वाहिदल, वाहिदल, यानी कार्पल को हम क्या भी बोलते हैं? जायांग भी बोलते हैं। और पेटल साथियों क्या है? पेटल है दलपुंज।
और पुमंग क्या है? पुमंग को साथियों हम क्या बोलते हैं? पुमंग को बोलते हैं स्टामेन। तो मध्य भाग में क्या होता है? स्त्री केसर या जायांग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्पल। देखिए साथियों कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हवा के परागकण को क्या कहा जाता है, यानी जो हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो साथियों हाइड्रोफिलिक किसके बोलते हैं? तो वो जल के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं, जल के द्वारा। ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा। मेलकोफिली घोंगे के द्वारा साथियों जो होता है उसको बोलते हैं। और एनिमोफिली हवा के द्वारा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया हवा के जो परागकण यानी हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। तो डी इसका सही आंसर है। तो साथियों आई होप कि साथियों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक इम्पोर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं तो आपको अच्छे से देखना है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।